रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है और महफिल में बैठे सभी महानुभावों को मेरा सलाम। जमाने में तो नहीं और हम किसी से कम नहीं, ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से सभी का फाड़ के पौल ही निकालो। क्या बताओ साथियों, मुझे तो अफसोस तब होता है, चिंता तब होती है जब मैं कहीं से घूम और टहल कर अपनी हवेली में पहुंचता हूँ तो क्या देख रहा हूँ, मौका दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आज हम बैठ करके ये देखेंगे कि कौन सा नौका काम करके पैसा ले रहा है और कौन सा नौका। गाना की वजह से हमका लगा है हम पिला जा हवेली में जाए लेट हो गई। अगर बाबू साहब आज जो हो तो बच्चा अपना कंफर्म आ पिला जा। बाबू साहब पहुंचते मारते गोली मार दी, जब गोली मार दी तो हम मर जा बस हमारे मेहरारू राड़ हो जाए ना ना लड़के विधवा पेंशन लागू करा ले। कैसे कैसे लोग रहते। चलिए हवेली में देखिए बाबूजी हैं ये आत्मा नहीं है। कहो हमारे बाबू साहब हैं कि कमलो हीर म्यूजिक खेतन पुतला खड़ा करेगा। बाबू भाई जी तो हालो के 500 मुस्कान कह दे उससे क्या बताए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, ऐसे भी लोग रहते हैं। ए लाठी वाले काका ये धैर्य नीचे पैर खड़ी करता है। बाबूजी जय शंकर। शंकर जय शंकर जय शंकर। इधर सबसे पहले तो मुझको ये बता कि तेरा काम करने का यही टाइम है। इसी तरह से नौकरी की जाती है, इसी तरह से ड्यूटी की जाती है। कहा था तू क्या कहना था? जवाब दे मुझे।
मुझे जवाब चाहिए। बोल क्या था तो और क्या कर रहा था? बाबूजी अगर हमारी मुसीबत सुन लेगा तो हमारा छाता फाट जाए। इंशाल्लाह कोई बात तेरे को ना बोलना आया करे तो मत बोला करो। खाता नहीं छाती कहते हैं छाती। और क्या बात है? क्या बताए बाबूजी, कल मैं ड्यूटी कर गए, घर जैसे अब पहुंचे, खाना खाए सो गए। सोते मन बाबूजी जैसे हम सवेरे उठत आई वैसे का देखत आई हमारे मेहरारू हमका देख के बोल भूना बाबूजी मेहरारू भूना हमरे लगे बर्दाश्त आए बा हम कहीं आवरे जैसे बाबूजी हमारे मेहरारू हमरे लगे आए औते मान लगी हमका सुंदर कांडे सुनावे कि है जगाड़ू माटी दियो नो कौन दिन होत हाथ के करा मत मनात की तो आज दक्षिण में माटी चली गया तो करके पूछे ना रतमान को है साला तेरा दिमाग खराब हो गया है। साले तो टके का नौकर होकर के साले भरे मालिक की दुआ करता है। मैं बताऊं साले मेरी मिट्टी में ठोल हरमोनिया लगाना ठोल ताशबाजी। लगता है कि तेरी मौत मेरे नजदीक आ गई है। कैसे बोलो रे तू? हमारे रब हमका कहा तेरी पत्नी तुझको बोली तो साले मेरी तरफ इशारा क्यों करता है रे? भाई जी जब मेहरारू हम बात सुने तो हम गुस्सा तुम्हारा हरियर पिया लाल नीला हो गए। पहुंचे हम अपने मेहरारू को लगे हम तो साले अपनी औकात छोड़ गया है। मुझको साले यहाँ लाओ रे, मुझको तुम्हें रे कहो रे। साला ऐसी गोली तेरी खोपड़ी में मारूंगा कि तेरी खोपड़ी का ढक्कन आसमान में उड़ करके किसको भागना डांस को नजर आएगी। कैसे बोला मैं तो? हमारा मेहरारू हमका कहा जब ना तब गुस्सा हमारा समझ में ना अपनी औरत के हम कहे थे। तेरी पत्नी और तू अपनी औरत को बोला? जीवन साथी हमारा धामधनी। फिर क्या हुआ? प्लीज कम और सिट डाउन। Don't speak nonsense. Don't interrupt me. Your rage. Why are you losing your temper? आगे क्या हुआ? जब गुस्सा हमारा हो गया लाल पिया नीला ना भाऊजी हम क्या सुन रहे सुन एक सुन एक अगर बोल दूं ना तो तारा चप्पल ना बुझेगा तो हर घर माल पटेगा। मुझे जूता से मारेगा साले। मैं तेरी पत्नी हूँ तो साले नीला। लगता है कि तेरी मौत तेरे सर पे नाच रही है। साले मैं तेरी पत्नी हूँ तो मेरा पति है। हम अपने जीवन साथी अर्धांगनी कहीं तो फालतू घर में आई जाता तो साले मेरी तरफ बार बार इशारा क्यों करता है? तो ठीक है हुआ। हम क्या सुन रहे सुने हम कहे नहीं नौकरी जाए चाहे हमका दिक्कत बा काहे बतावा लगा तू जो पैसा न कमावा गांव सब आदमी जो पैसा कमा कहाँ लिया 150 घरे देता है जवन तू 150 बाबू खबेलिस पावत है ले जाए के सवाली मार के ढनक जा इतना बात सुने तो अपने मेहरारू के लगे पहुंचे हम कह सुन रहे सुन क्या बोले? अपने औरत के हमके अजगोई नौकरी जाब हमके अजगोई नौकरी जाब अजगोई बाबू साहब से 500 रुपया हम उधार मांग लिया। लेकिन बाबूजी जैसे हम घरे से रवाना भये जैसे हम चौराहा पहुंचत ही चौराहा करास भये जवन रास्ता तोहरे हवेली कटिन जात बाबूजी वही रास्ता का देखत है जवन तोहरे पुरखा बनाए पुरान शिव मंदिर रहल
मंदिरिया भगवान वाली देखा तो सब गांव का आदमी वही माथा टेका तरह सब उस मंदिर में माथा टेक रहे थे। दूध नहीं उसे माथा कहते हैं, मस्तक। माथा टेका तरह सब। एक बुजुर्ग आदमी रहा बिना दांते कोई चौघर हिलावत खड़ा रहा। हम कहे काका राम जी कहे जय राम बचाऊ का हाल बा? हम कहे ठीक है बात याद धन तेरे सौ नाने तनी भीड़ लाग बा तनी मूर्ख बालक तो का याद ना ना साथ साथ शिव जी दा ठंडे। इतनी बात सुनी बाबूजी हम कहे काहे ने आप शंकर भगवान दर्शन नहीं आता मऊ तनी आशीर्वाद प्राप्त करें। पहुंचे भीड़ भाड़ हटा के वही मंदिर में घुस गए। जब हम देखा तो शंकर भगवान हमका देखते मान गायब हुआ करीबा पाथर बचा। हम कहे बतावल हमारे तो नाम मुँह खराब है कि शंकर भगवान देखते मान देख हमारा गायब हो गए। एक दो बार प्रणाम कहे हम कहे ओम नमः शिवाय शंकर भगवान दर्शन नहीं आए दे हैं। हम कहे ओम नमः शिवाय दर्शन नहीं आए दे हैं। वही जवान काका भूरा दाल लाठी ले खड़ा रहे वही लाठी लेके दो लाठी में शिवलिंग पे चपके तब चपकते मान बीचम से शिवलिंग चतरा फाट गए। फटते मान बाबूजी साक्षात शंकर भगवान दर्शन दे। शंकर भगवान खुश हो गए बेटा ओ मेरे लाल मेरे पुत्र ओ बेटा मैं तेरा पुत्र हूँ, तो मेरा पिता है, मैं तेरा साले धर्मेंद्र बात उसको इतना टुकड़ा काटूंगा इतना टुकड़ा काटूंगा इतनी बोटी में तब्दील कर दूंगा कि तो छोटा करने के लिए शंकर भगवान हमका कहे कि तो कर्म आ जाते भोलेनाथ बोले उसको बोले कहे क्या हुआ बेटा अरे ओ मेरी लाल ओ पुत्र एक बात तुम मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा एक बार मान वास्तु। हम कहे शंकर भगवान हमका अगर आप कौनो वरदान देनी चाहता हमका पैसा वरदान दा कि जैसे नंदी महाराज आपके साथ ही रहा थी उससे हम रही मूर्ख वाला क्या बोलना मैं मूर्ख बालक क्रोधित हो गए हमारे दिखाई दे रहा हूँ। शंकर भगवान का मूर्ख बालक ये तो सीट पहले से रिजर्वेशन है जा मैं तुझे नंदी नहीं बल्कि नंदी का आगे का बना। कैसी बातें कर रहे हो तुम कैसा आगे करे आगे तो मतलब हमका गाय बनाए दे जब हमका सुंदर गाय बनाए दे ना बाबू हमारा बढ़िया ही दुधा उज्जर उज्जर गाय बन गए रजत बढ़िया घंटी टांगे रास्ता में लेके इसे रोड पर कर चली जा। इतने कहा देखा तही रोडवा किनारे एक मेहरारू मन से दुकान लगाएगा। साले कहाँ पे तुम किस शब्द का प्रयोग कर रहा है तुझे कुछ ख्याल है साले औरत और मर्द काम लगाए थे कैसा काम लगाए थे रे मन से दुआ बेहन उचारत रही मेहरारूआ लगावत रही फिर क्या हुआ तब तलुक मेहरारूआ की निगाह हमारे ऊपर पड़ गए काहे बतावा कि कई जाऊ मखौजा इतनी सुंदर बढ़िया दुधार गाय छोड़ दे आज तब बच्चा पापा पकड़ लिया उतना गैया लड़का दूध है माथा खान मन से दुआ बात ना बर्दाश्त हो बाबूजी तुरंत हमारे गटई में गाय सुबह उछा ले गया अपने दुगारे उन्हीं बढ़िया चरही रही चरही के आगे खूटा गाड़ा रहा बढ़िया पधा रहा वही कहा हमका बांध रहे बनते मान हमारे उन्हीं हौदा में कपड़ा पशुआहार चूनी चोकर हरियर आइटर चढ़ाए दे बाबूजी लेकिन एक बात याद आई गई जैसे हम हौदा मुँह डावे जात रहे जैसे हौदा मुँह डावे जात रहे फट से बात याद आ गई कि बतावा जिकरे वजह से हमका फ्री भोजन मिला था ओकर हम नाम ही ना ले बाबूजी लगे हुए खूंटा पर से हम शंकर भगवान के नाम ले कि शंकर भगवान
जब एक बात चिल्लाने ना बाबूजी मेरा रुआ फट शंका कहिए कि गैया हमका लगा था चूनी चौकन्ना का तनी आटा चला दे। दौड़ी के घर से आटा लिया हमें हम चला दे। जब हम आटा पाए थे और फूल के गोबरौदा हो गए लगे दोबारा होकड़ाई कि शंकर भगवान। जब दोबारा चिल्लाने तो कहा हमका लगा था गैया इतनी दूर से आई है, हमका लगा था पियासी बका। मेरा रुआ दौड़ी के 2-3 बाल्टी पानी लिया। अरे बाबूजी जब पन्निया पाए तो हम और फूल के एकदम शंकर भगवान के दिल से कितना धन्यवाद करी देंगे। जब तीसरी बार लगे चिल्लाने बाबूजी कि शंकर भगवान मेरा रुआ फट शंका कर दे। न गैया पानी पियत यहाँ न गैया चोनी चौकर खात यहाँ होय न होय बच्चा पापा हमका लगा था गैया गरमान बकरा। जब गरमान के नाम सुने तो लगे हम पूछ दबका हुआ। बाबूजी इतने मन से जुआ घरे उंगा पूरा दाल लाठी निकाले कान्हे पर अक्षर गिराई खोले से चला जाता। रास्तवा में हम जब पहुंचे थी है राम की मर्जी सोचा तही घर कपड़ा पसुआ हार चूनी चोकर पाए आटा पाए पानी पाए कोई न होई जहाँ लिया जाता कौनो तीखा आइटम के व्यवस्था। बाबूजी ले जो आई कि बढ़िया बढ़िया रही वही बगियम कटघरा बाढ़ा रहा। बाबूजी ले जो जब वही कटघरा हमका ले जो ना बाबूजी वही कटघरा ले जाए के बाद हमार गटाई इतना कस के बांध दे कि हमारा आगे वाला मोड़ काम ना करे पीछे वाला धड़े मोड़ हो। बाबूजी 2-3 बार हम ऐसे वैसे करे तनी जब हमार गटई ढील भई ते जब पीछे मोड़ के देखा ते करिया के नंदी महाराज सुंघा चला आवत रहा। अरे बाबूजी नंदी महाराज जब हमरे लगे आज तो हमार लगे पुठवा चाहते जब पुठवा चाहते लागे तुमका बड़ा निकला। ओकरे बाद बाबूजी नंदी महाराज अगवा चलाए अगवा उते मान हमरे गर्दनवा चाटे लागे। जब गर्दनवा चाटे लागे तब देख हमारा मुंह उठी मारे। जब बाबूजी हम मुंह मारे तो लगे नंदी महाराज हमारे मुतवा सुनी है। ओकरे बाद बाबूजी नंदी महाराज आए हमार पेटवा चाटे लागे। जब पेटवा चाटे लागे तो हम फट से कच्चा गोबर फेंक दिए। अरे बाबूजी नंदी महाराज जब दोनों एक बार कदम उठाए जब हमरे पुट्ठा पर रखे तो हमका हल्का गुदगुदी ला फट से मुंह घुमा दी तो नंदी महाराज पट से गिरे। ओकरे बाद बाबूजी जब नंदी महाराज दोबारा चाहे चट से खटिया का पाटी टूट पट इतने अखिए खुल गए सपने के बाद किया। साला इतना समय से साला टाइम बेकार किया साला स्वप्न की बात बोलता है रे तू। सोचा बाबूजी अगर कहूँ ओरिजिनल में गाय हुए तो हमारा जीता हाथ जी बिखर। धर्मेंद्र तो मुझे अच्छी तरह से जानता और पहचानता है कि मैं कैसा और क्या इंसान हूँ। लेकिन ये तो तरफ से आएंगे सभी क्षेत्रवासियों को सभी ग्रामवासियों को मेरे विषय में बता दे कि मैं कैसा और क्या इंसान हूँ। बाबूजी जैसे आप आए हैं अपने मुखार बिंदु से खुद ही बता दीजिए आप कहाँ के रहने वाले, आपका नाम और आपका काम क्या है। मक्खियों की तरह भिंड भिंड की आवाज लगाता है। मैं जानता हूँ
कि तू मेरे इस हवेली का एक ईमानदार और वफादार नौकर है, इसलिए तू अपने मालिक के सामने अपने मालिक का नाम नहीं लेना चाहता है। तो ठीक है, हम अपना परिचय स्वयं बदला देता हूँ। साथियों, आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा और क्या करके। साथियों, चिरापटना गांव प्रेम नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाबू राम जयपाल बाबू राम जयपाल। दोस्तों, मेरा नाम है बाबू राम जयपाल। जहरीला का जमाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है बुराला। साथियों, बचपन में मेरे माता व पिता इस मृतलोक को, इस संसार को, इस दुनिया को छोड़ करके स्वर्गलोक को चले गए। माता पिता के चले जाने के बाद मुझे छोटे से इतना बड़ा करने वाले मेरे घर में मेरे चाचा श्री हैं, जिनका नाम श्री राम जस किसान है। मेरे साथियों, मेरे चाचा ने मेरा लालन और पालन करके मुझे छोटे से इतना बड़ा कर दिया। साथियों, मेरे चाचा के पास 3 बच्चे, जिसमें से 2 लड़का और 1 लड़की। सबसे बड़े बेटे का नाम रमेश है, जिसकी शादी हो चुकी है। बहू का नाम रेखा है। उससे छोटा मेरे चाचा का 1 लड़का है, जिसका नाम राहुल है। उसकी भी शादी हो गई है। छोटी बहू का नाम राजकली है। उससे छोटी मेरे चाचा की 1 लड़की है, जिसका नाम रंजना है, जो कि अपनी पढ़ाई कर रही है। साथियों, मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज 2 दिन से मुझे रात रात भर नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे शहर हो, गांव हो, थाना हो, कोर्ट हो, कचेरी हो, लेकिन हो जहाँ भी जाता हूँ, सिर्फ एक ही शब्द मेरे कान में सुनाई पड़ता है कि बाबू राम जयपाल जहरीला, जिस परिवार के लिए तो अपनी शान और शौकत को जान की बाजी लगा करके ऊंचा किए हो, वही परिवार तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। धर्मेंद्रवा, मैं आज तक किसी के कहने में नहीं आया, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बता, इस हवेली का और इस घर का सबसे बड़ा बेटा कौन है रे? बाबूजी, अगर देखा जाए इस हवेली में, इस घर में सबसे बड़े बेटे के रूप में आप ही सदस्य हैं। इस हवेली का, इस घर का सबसे बड़ा बेटा मैं हूँ, लेकिन मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। मेरे चाचा के दोनों लड़कों की शादी हो गई है। इस पूरी संपत्ति, पूरी प्रॉपर्टी में मैं 1/2 का हिस्सेदार हूँ। अगर चाचा ने अपने बेटों की शादी कर दिया, मेरी शादी क्यों नहीं किया जानता है? तो क्योंकि मैं जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, अफीम पीता हूँ, चरस पीता हूँ और कोठे पे जा करके
गोलीबारी करता हूँ, लड़ाई करता हूँ, बंदूक चलाता हूँ, किसी को कुछ नहीं समझता हूँ, असंभव को संभव करता हूँ। इसीलिए बाबूजी आप सही करें, 1/2 हिस्सेदार हैं आप। धर्मेंद्र हुआ जी बाबूजी। सारी बात छोड़ दे। हाँ आज हमारा ये मूड बहुत गर्म है। तो चला नहीं बगल में। आज हम अपने दादा रामचंद्र के पास चलेंगे। हाँ और उनसे सिर्फ एक ही बात पूछेंगे कि चाचा ये बताओ किस घर का सबसे बड़ा बेटा कौन है। अगर मेरे सवाल का जवाब ठीक नहीं मिला ना तो साला इस घर में आज जो होगा जो कभी सोचा नहीं था। वो सामने देख, शराब का ठीका दिखाई दे रहा। सामने यह गौना डाका एकदम खलवा के नरवा जाम। चल चलते हैं शराब के ठीके पे और जी भर करके शराब पिएंगे। बोतल मार शराब के नशे में चले गए अपने चाचा रामचंद्र के पास और आज फैसला होकर के रहेगा। अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश किया तो सबको साफ कर दूंगा। चल मेरे साथ, जैसा मैं कहूँगा वैसा तो चलना भी। चल मेरे साथ। तो लाए पिला दे शाय किया करूँगा